स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2022 के हुए ईवीएस के पेपर को। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 61 है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो इस टॉपिक पर विष्णु सर ने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है और ट्रिक के साथ बताया हुआ है। जिन्होंने न देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। तो जहाँ पर भी टेपियोका की बात करें तो यह केरल के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, ठीक है। तो यह कहाँ के लोगों का स्वादिष्ट भोजन है? केरल के लोगों का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बया या वीवर पक्षी। और यह पक्षी हर सीजन यानी कि साल में एक ही घोंसला बनाते हैं और उसे यूज करते हैं। यह पक्षी क्या करता है, जो नर पक्षी होता है वह कई घोंसले बनाता है और जो मादा पक्षी होती है उसमें से किसी एक घोंसले को पसंद करती है और उसी में अपने अंडे को देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, आपका घर यक्ष पर क्वेश्चन नंबर 63 है, आपका घर यक्ष पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न कि सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? दक्षिण में। तो हम दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। तो इधर होता है हमारा पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर होता है दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले कहाँ जा रहा है? सबसे पहले आप दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं। तो दक्षिण में जाने के लिए आप किधर जाएंगे? इधर हो गया आपका दक्षिण, कितना? 200 मीटर। फिर उसके बाद ठीक पूर्व में, पूर्व आपका किधर है? इधर। कितना जा रहे हैं? 150 मीटर, ठीक है। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं और फिर आप कितना चलते हैं? 200 मीटर और आ जाते हैं कहाँ पर? अपने पिताजी की दुकान पर, ठीक है। आपने चला कहाँ से था? यक्ष से चला था और आप कहाँ पर पहुँचे हैं? वाई पर पहुँचे हैं, ठीक है। तो आपको वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है, यानी कि इसकी जो दूरी बतानी है तो यह दूरी कितनी होगी? यहाँ पर 150 मीटर है तो यहाँ पर भी 150 मीटर ही होगा और वाई के सापेक्ष यक्ष की दिशा बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्शन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हमारा पूरब था, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, यानी कि दिशा किधर है? तो वह है आपका पश्चिम में। यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 150 मीटर ठीक पश्चिम में, ठीक है। कौन सा? 150 मीटर ठीक पश्चिम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयाँ क्वेश्चन नंबर 64 है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। तो यह किससे पीड़ित है? यह आपके अनीमिया रोग से पीड़ित है। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो है वह अनीमिया रोग से पीड़ित है। अनीमिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आरबीसी जिसे रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांज या कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें प्रमुख संगठक हैं। तो किसका किसका प्रमुख संगठक होता है? यह आपके कॉपर, तांबा और टीन का प्रमुख संगठक होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये है कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, तो सही बात है।
बी है कि कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5,000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं, तो यह भी सही है। और सी है कि अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म भालों की एक परत उग आती है, यह भी सही है। डी है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है, तो यही गलत है क्योंकि इसकी बुनाई मशीनों द्वारा नहीं बल्कि हाथों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं तो मशीनों से इसे नहीं बुना जाता। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए, बी और सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो वह 2001 में आया था और वह दिन था 26 जनवरी का, और उस समय 52वां गणतंत्र दिवस था। और उसी समय भूकंप आया था कहाँ? गुजरात में। और इस भूकंप में कम से कम कितना 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। अगर हम यहाँ पर है भारत की राजधानी दिल्ली और इसी के ऊपर देखिए जस्ट सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और यहाँ पर है आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, तो इसके उत्तर में आपका है हिमाचल प्रदेश और इसके दक्षिण में है मध्य प्रदेश, यानी कि दिल्ली के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है तथा दिल्ली के दक्षिण में मध्य प्रदेश है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले। तो अभी हमने मैप में ऊपर इसके पहले वाले प्रश्न में देखा था, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर बना लेते हैं तो यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश होगा, और इसके जब नीचे आएंगे जस्ट तो यहाँ पर हमारा एमपी था और यहाँ पर हमारा गुजरात है, यानी कि वह पहले कहाँ पर आएगा? दक्षिण में आएगा। दक्षिण में यहाँ पर एमपी पे आएगा और फिर उसका दक्षिण से किधर जाएगा? पश्चिम में, यानी कि गुजरात गांधीनगर में। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वह कहाँ आएगा? दक्षिण आएगा और इसके पश्चात पश्चिम की ओर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट या अरब सागर से लगती है? तो अगर हम दक्षिण भारत का मैप बनाएं तो इधर देखिए आपका होता है बंगाल की खाड़ी और इधर होता है अरब सागर। ठीक है, तो जो अरब सागर के किनारे होती है वह होता है हमारा केवल कर्नाटक, इधर कर्नाटक पड़ता है जो अरब सागर के किनारे होता है। बल्कि और आपका पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी किधर होता है? यह बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? तो यह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यह मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है। इसे बाँस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें नृत्य करते समय बाँस का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पुडुचेरी जो बिंदु बी है तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। ठीक है, देखिए आपका है पुडुचेरी और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर यह क्या है? आपका बिंदु बी है और यह ए है। ठीक है, और बी के सापेक्ष आपसे ए की दिशा पूछ रहा है, यानी कि बी के सापेक्ष अगर ए की दिशा निकाले तो इधर क्या होता है? हमारा उत्तर होता है और इधर क्या होता है? पूरब। ठीक है, तो यह देखिए इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्व में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था और 130 किग्रा तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं? तो वह कर्णम मल्लेश्वरी थी और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इन्होंने 12 वर्ष की आयु से ही क्या किया था? वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीता था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 पे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटन की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी। तो कितनी औसत चाल थी? यहाँ पर देखिए दूरी आपको दे दिया गया था, पहले समय निकाल लेते हैं फिर उसके बाद चाल निकाल लेंगे। तो 22:40 पे चली थी 10 तारीख को, यानी कि कितना 12 बजने में अभी कितना टाइम बाकी है, तो है आपका 1 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट जोड़ देंगे तो 23 बज जाएगा, 1 घंटा जोड़ देंगे तो 24, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट चला था 10 नवंबर को। फिर 11 तारीख को कितना चला? 11 तारीख को चला आपका 24 घंटे। और फिर 12 नवंबर को कितना चला? तो 14:10 पे पहुँचे, यानी कि 14 घंटा इस दिन चला, 14 घंटा 10 मिनट। इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका 30 और इधर कितना आ जाएगा? 24, 1 25, 25 4 29, 10 39, यानी कि 39 मिनट 30, 39 घंटा 30 मिनट चला था आपका ट्रेन। टोटल कितना? 39 घंटा 30 मिनट चला है। अगर इसी को हम दशमलव में लिखे तो कितना लिख सकते हैं? 39.5 घंटा आपका ट्रेन चला था। हमें दूरी मिल गया, समय मिल गया। अब निकाल लेते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना है आपका? 1896 किलोमीटर और समय कितना है? 39.5। जब इसमें डिवाइड करवाएंगे तो आ जाएगा आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? तो वह कौन सा है? वह है आपका तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।